का चेयरमैन हूँ। सर जो ये तहसील है ये हमने 4 साल रोडों पे रो के ली है और उस तहसील नाम की वजह से भी आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है जनाब से कि हमारे जो इनफरादी मसले हैं छोटे छोटे उन सारों को छोड़ दें। अगर आप एक चीज़ हमें दे के चले जाएं कि जो तहसील है इसको नाम इसकी शनाख्त पक्की करके चले जाएं, उसके लिए आपने क्या करना है कि लैंड एक्विजिशन जिधर भी आती है, इधर कमर्शियल एरिया में आती है, जिधर भी आती है सर, आप सेक्शन 4 लगाएं और उसकी लैंड लें, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है। ये आपको पता है सर, रिमोट एरिया और अभी अभी बनी है। फिर इसके खिलाफ लोगों की शिकायतें, अभी जैसे TMA साहब पे क्वेश्चन TMO लोरा पे उठा कि वो क्या नाम है टैक्स लेते हैं, वो जाता किधर है। तो आप बताएं सर, बस स्टैंड की जगह नहीं है यहाँ पे, बस स्टैंड की पर्ची ली जा रही है, तो जगह नहीं है, तो फिर क्वेश्चन करेंगे लोग कि जगह आप लोग दे नहीं रहे, फैसिलिटेट हमें कुछ कर नहीं रहे, आप हमसे टैक्स ले रहे। तो मेरी आपसे ये जनाब से गुजारिश है कि आप DC है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है आपके पास, तो आप सिर्फ और कोई काम हमें ना करके आप ये करके दे के चले जाएं कि लैंड एक्विजिशन कर लें। आपके टर्नओवर में अगर हमारी लैंड एक्विजिट हो जाएगी, सेक्शन 4 लग जाएगा, हमें पता होगा कि हमारी तहसील यहाँ पे बनेगी। वैसे एक ऑप्शन थी हमारे पास यहाँ पे, अगर फिजिबल है, देखें महकमा माल वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिधर फिजिबल है मेरी जनाब से यही गुजारिश है कि यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन हो रही है सर, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तहसील का नाम लगने की वजह से प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है, तो फिर कल फ्यूचर में गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो अभी जो है अगर आप लैंड का वो कर लें, क्योंकि पहले भी खुली कचहरी में मैंने ये बात की थी, अमर फाक साहब आए थे यहाँ पे, बहुत बड़े एनर्जेटिक थे। आप यंग हैं, तो हम यंग लोगों ने ये काम किया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप अगर यही काम कर दें तो आपकी जो कचहरी में आने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा कि इसकी लैंड एक्विजिशन कर दे। क्यों कि बस स्टैंड के लिए लैंड चाहिए, स्लॉटर हाउस के लिए लैंड चाहिए, डंपिंग स्टेशन के लिए लैंड चाहिए। देखिए क्वेश्चन उठते हैं कि हमारे घरों के पास डंपिंग हो रही है, स्लॉटर हाउस नहीं है, तो ये फिर क्वेश्चन गवर्नमेंट पे उठते हैं, फिर क्या होता है, डिपार्टमेंट बदनाम होते हैं। दूसरा सर, यहाँ पे पिछली भी कचहरी में जो पटवारी थे, ठीक है, अब ये तहसील बन चुकी है, 8 यूनियन काउंसिलों की ये तहसील है, सीर चरकी और सीर गरबी। मैंने पहले भी क्वेश्चन उठाया था कि सर अभी आप आज भी आए हुए हैं कि वो मौजूद है यहाँ पे सीर चरकी और गरबी के। पहले भी हमने क्वेश्चन उठाया था कि सीर चरकी और गरबी के पटवारी जो हैं वो लोरा में नहीं बैठते, वो सारे अब्टाबाद में बैठते हैं। अब खुद वो देखेंगे, वो डोमिसाइल लेने के लिए, फॉर्म लेने के लिए 1600 रुपये, हमारा 5000 रुपया खर्चा आता है अब्टाबाद जाने के लिए, एक फर्द लेने के लिए। अगर पटवारी नहीं होगा तो क्या काम होगा। तो पहले भी हमने क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी। मैं खुद उसके बाद DC ऑफिस में गया, उन्होंने कहा कि अगर सोमवार वाले दिन आप देखें लोरा में अगर पटवारी ना बैठे हुए तो मैं वो करूंगा। उसके बाद अभी तक पटवारियों का कोई पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर वो हमें फ़ोन करवा लेते हैं, उनके जो बंदे होते हैं वो फ़ोन कर लेते हैं कि भाई हमें अब्टाबाद वो है। तो ज़रा इस पे सर कि तहसील फंक्शनल हो, जो पटवारी यहाँ पे बैठेंगे 8 यूनियन काउंसिलों के। फिर एक और सर कि जो रेवेन्यू, आपके अंडर में क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो आपके अंडर आ रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2014 में मैं खुद ADC साहब के पास गया, वहाँ पे हमारी जो 2 कनाल जगह पटवारखाने के लिए, बल्कि उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कम्प्लेक्स के लिए जगह दी हुई है, बहुत अच्छी जगह है। उसका PC1 बना हुआ था और उन्होंने मुझे बताया था कि अभी टेंडर लग जाएगा महीने 2 महीने में। बाकी हमारे नुमाइंदों का हाल तो आपको पता चल गया होगा कि ये काम नुमाइंदों के हमारे नहीं है। तो उसके बाद अभी तक नहीं पता, अगर आपको कॉपी चाहिए होगी तो मैं PC1 की कॉपी भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है, लोगों के जो भी रास्ते बंद कर दिए गए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का है, ठीक है। यहाँ पे जब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो ज़ाहिर उनका कोई कसूर नहीं है सर, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का रिकॉर्ड है। अगर आप मेहरबानी करें तो वो रिकॉर्ड जो है वो या TMAs को दे दें, या फिर हमारे जो यहाँ पे रेवेन्यू पे कोई बंदा बिठा दें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हो, कि उसके पास रिकॉर्ड हो। अगर किसी बंदे को कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे चला जाए, उसको रिकॉर्ड मिल जाए। तीसरी बात सर, इसी कचहरी में ये स्टाम्प वेंडर वाली जो बात है, ये क्योंकि मैंने प्रोसेस किया हुआ है 4 साल पहले सर, यहाँ पे बच्चा आया हुआ है, बेरोजगार बच्चा था, हमने DC साहब को, इधर मेरा उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ, मैं उनके ऑफिस गया, उनका वो स्टाम्प का उन्होंने वो अप्रूव कर दिया कि इस बंदे को लाइसेंस दिया जाए, ठीक है। फिर जब हम ADC साहब के पास आए तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई कि तहसील लोरा का कोटा अभी अप्रूव नहीं हुआ, ये नई तहसील बनी है। यकीन करें 3 सालों से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी, कोटा बढ़ाने के लिए दी, फिर उन्होंने और वो काम जो डिपार्टमेंट ने करने थे हमने किए मैनुअल तरीके से। उधर से एप्लीकेशन लेके आए, गिरदावर साहब बैठे हुए हैं, पटवारी साहब बैठे हुए, उनसे हमने रिपोर्ट बनवाई। फिर AC2 के ऑफिस में ये चक्कर लगा के वो बच्चा आया हुआ है, उसको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। क्यों कि वहाँ पे एक बंदा उससे पैसे मांग रहा था, मैं अब नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आपके ऑफिस के अंदर, उसने उसको पैसे नहीं दिए, अभी तक लाइसेंस नहीं दिया, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं। आखिर में सर यही कहूंगा कि अगर आप हमें सिर्फ तहसील लोरा की जो तहसील कम्प्लेक्स के लिए जो लैंड चाहिए होगी
जितनी भी गवर्नमेंट की रिक्वायर है उसको किसी की ज़मीन को ना देखे, मेरी जाती है तो जाए, कमर्शियल है क्योंकि सर ये नस्लों की कुर्बानी है। तो जो हमें शनाख्त मिली है इसकी वजह से हमारी तहसील भी डाउटफुल हुई है। लोग कहते हैं आई नहीं, अभी आई नहीं है। अभी देखें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हवेलियाँ लिखा जा रहा है, हमें कोड नहीं अलॉट हुआ, तो आप जरा लैंड का कर देंगे तो फिर जरा हमारे डिपार्टमेंट भी थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो काइंडली सर ये आपसे रिक्वेस्ट है कि, और दूसरा ये है कि तहसील के हवाले से जो यहाँ पे एसी साहब आप आ तो नहीं सकते, लेकिन उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप 2 महीने बाद या महीने बाद चक्कर लगाएं, क्योंकि जब यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे तो लोग जो है कंप्लेंट लेके आएंगे। वहाँ पे जाते हैं हमें तो या तो मिलने नहीं दिया जाता या आप लोग मीटिंग्स में होते हैं, क्योंकि आपको इतने बिजी शेड्यूल्स होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो ऑफिसर यहाँ पे, अब तहसीलदार साहब भी नहीं है, ठीक है, तहसीलदार साहब है, अगर एसी साहब अगर हफ्ते महीने में 2 चक्कर लगाते हैं तो वो भी बेस्ट है। इसी तरह फूड के हवाले से, ओवर प्राइसिंग के हवाले से लोगों की काफ़ी सारी कंप्लेन है, तो असिस्टेंट फूड का वो आ जाएगा, अगर वो रेगुलरली हफ्ते में या वीकेंड में विजिट कर ले तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कंप्लेन है सर, और यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। आप यंग भी हैं, सिर्फ हमें पहचान दे के चले जाएं, आपका नाम भी तारीख में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा कि डीसी साहब आए थे और उन्होंने लैंड जो है वो अपोजिट की थी हमारी तहसील लोरा के लिए। बहुत शुक्रिया जी।